हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या देखा था? हमने एचसीएफ निकालना सीखा था वहां पे। ठीक है, तो अब उसी एचसीएफ की हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ए में यहाँ पे 2 टर्म्स गिवन है आपको। इन दोनों टर्म्स का हम एचसीएफ निकालेंगे। पहले दोनों टर्म्स को उसके फैक्टर्स के रूप में हम तोड़ेंगे और उसके बाद दोनों टर्म्स का एचसीएफ निकालेंगे और उसकी हेल्प से हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए प्रोसेस, इसको लिखेंगे हम बी मल्टीप्लाई एम प्लस का प्लस बी मल्टीप्लाई एन। ठीक है, इन दोनों टर्म्स से देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, तो बी कॉमन आया। यहाँ दूसरा बी है और यहाँ पे भी दूसरा बी, ये दोनों बी भी कॉमन है, तो ये भी आया। अब यहाँ पे m है, यहाँ पे m नहीं है, तो इतना ही कॉमन आया है। तो हमारे पास बचा क्या रह जाएगा, उसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ये m प्लस का प्लस और ये n। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर एम प्लस एन। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन आ रहा है, वो होता है HCF। ठीक है, उसी HCF को हम कॉमन लेंगे और इस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे। ये बी स्क्वायर एम था और ये बी स्क्वायर एन था। ठीक है, तो यहाँ पे बी रेस टू द पावर 2 है, यहाँ पे भी बी रेस टू द पावर 2 है ना। ज्यादा से ज्यादा बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है यहाँ पे, तो बी स्क्वायर कॉमन हुआ। एम यहाँ पे है, एम यहाँ पे नहीं है, तो एम कॉमन नहीं आ सकता। एन यहाँ पे है, एन यहाँ पे नहीं है, तो एन कॉमन नहीं आ सकता। ठीक है, आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद था। ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट से हमने इन दोनों के HCF को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो इन दोनों का HCF कितना आ रहा था, बी स्क्वायर आ रहा था। ज्यादा से ज्यादा इनमें से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा था, है ना, और ज्यादा से ज्यादा इन दोनों को बी स्क्वायर डिवाइड कर सकता है ना। बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर बी स्क्वायर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। ओके, जब आप नंबर्स का HCF निकालते हो तो आपको बड़े से बड़ा नंबर देखना है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करेगा, वो HCF होगा नंबर्स का। और जब वेरिएबल्स की बात आएगी, सेम वेरिएबल्स का HCF निकालते समय आपको छोटी एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल सिलेक्ट करना है। तो छोटी एक्सपोनेंट वाला जो वेरिएबल होगा वो आपका HCF के दौरान लिया जाएगा। ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। 54 और 24 यहाँ पे नंबर्स हैं, इनका HCF लेंगे हम। ठीक है, तो HCF लेने के लिए इनका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो 54 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 3 एंड x मल्टीप्लाई x, यहाँ पे मल्टीप्लाई इंटू वाई प्लस 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, क्योंकि इन दोनों टर्म्स का हमको HCF तो निकालना ही पड़ेगा। तो 24 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स से ज्यादा कॉमन जो आ रहा होगा वो हम निकालेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। मतलब हम HCF कॉमन लेंगे यहाँ पे, है ना। इसमें 2 है, उसमें 2 है, तो 2 कॉमन आया। इसमें 3 है और उसमें एक 3 है, तो 3 भी कॉमन आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे तो 3 है लेकिन वहां पे एक ही 3 था, अब वहां पे और 3 नहीं है। ठीक है, अब नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक x ये है और एक x वो है, तो x कॉमन आया। एक और x है लेकिन और x नहीं है वहां पे, बाई यहाँ पे है, बाई वहां पे है, बाई कॉमन आ गया। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, देखिए देखिए मैंने ये 2 निकाल लिया था और ये 3 निकाल लिया था और ये x निकाल लिया था बाहर। ओके, और ये y बाहर निकाल लिया था। ठीक है, बचा क्या है आपके पास, 3 मल्टीप्लाई x, ये फर्स्ट टर्म में बचा है, प्लस सेकंड टर्म में क्या बचा है, 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6xy और यहाँ पे बचा 9x प्लस 4। ओके, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दिया है ना। 6 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y और मल्टीप्लाई ये पूरा ब्रैकेट,
यू कैन नोट इट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको 4 टर्म्स गिवन है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। और इन 4 टर्म्स में 1 के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। इन 2 टर्म्स को तो कर देगा 5 डिवाइड, ठीक है, और बाई भी डिवाइड करेगा। लेकिन ये जो 8 है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, जैसे कि ये दोनों हो रहे थे। ये 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है ना। तो सब में से 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सेम चीज सब में नहीं है। तो यहाँ पे हमको ग्रुप ऑफ टर्म्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। हम इन दोनों का ग्रुप बना लें तो इनमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, हम इन दोनों का ग्रुप बना लें तो इनमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, ओके। फिर बकाया जो हमें मिलेगा उसमें से भी कुछ कॉमन आ जाएगा। देखिए कैसे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। अब एचसीएफ में जल्दी से लूंगा यहाँ पे 10 और 5, बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो इनको काट रहा हो, तो 5 है, ठीक है। तो इन दोनों में से 5 कॉमन आया, और बाई भी है इन दोनों में कॉमन, तो बाई कॉमन आ जाएगा। तो इन दोनों के लिए क्या बचेगा, है ना, ये 2 मल्टीप्लाई 5 था, तो यहाँ पे 2 बचेगा और x बचेगा, ठीक, माइनस ये 5 बाई पूरा बाहर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना, क्योंकि 5 बाई मल्टीप्लाई 1 होता है। ये किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है। तो अगर 5 बाई बाहर है, कई बच्चे करते हैं यहाँ पे गलती कि यहाँ 0 लिख देते हैं, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 5 बाई मल्टीप्लाई 1 है ये, है ना। तो यहाँ पे 1 बचेगा आपका। ये सब काम सही हुआ है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएंगे, उसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को रिवर्स करके देखेंगे हम। 5 बाई का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 5 टू जा 10 और x बाई, ठीक है, तो 10x बाई आ रहा है। और 5 बाई का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -5 बाई भी आएगा, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई आप अपने मन में करके देख लीजिए, पिछली वाली लाइन आ जानी चाहिए, तो फिर ये सही है, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों में से क्या कौन आएगा, बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, 8 है, ठीक है। तो +8 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे आपका 2x, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बचेगा, तो आप 16 में 8 से डिवाइड कर सकते हो, तो 2 आएगा और x का x आएगा, ठीक है। अब देखिए 2x माइनस 1 है, लेकिन ये 1 माइनस 2x है, तो आप इसको पलट दीजिए तो एक माइनस का साइन आएगा जो इस प्लस के साथ मिलके इसको माइनस कर देगा, ठीक है। तो ये 5 बाई एज इट इज 2x माइनस 1 एज इट इज, ठीक है। ये 8 हमने लिखा, अभी यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया मैंने। अब देखिए इसको मैंने पलट दिया 2x माइनस 1। देखो माइनस में कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी तो अप्लाई होती नहीं है, ठीक है, कि आप नंबर्स को पलट सको, लेकिन यहाँ पे मैंने पलट दिया तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, यहाँ से एक माइनस आएगा, है ना, यहाँ से हमने इसको पलटा तो एक माइनस आएगा और माइनस इस प्लस के साथ मिलके माइनस बना देगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब देखिए पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखिए, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 2x माइनस 1 फिर से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। आप इसको एक कर्ली ब्रैकेट में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट के बाहर जो एचसीएफ ले रहे हैं हम वो 2x माइनस 1, क्योंकि 2x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, बचेगा क्या 5 बाई -8, ठीक है। तो आपका फैक्टराइजेशन इस तरह से हो गया ये। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नंबर्स जो है हमारे पास उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन एंड 24, तो ये 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। यहाँ पे 2 है ये। तो इन नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दीजिए। 48 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और ये x रेज टू द पावर 3 था तो 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और ये y प्लस 36 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मीन्स x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। यहाँ पे दूसरी लाइन को यूज कर रहा हूं मैं, अब लाइन खत्म हो गई है वहां पे, प्लस 24 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, x रेज टू पावर 3 मतलब x मल्टीप्लाई x इंटू y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y।
HCF लीजिए इन सबका, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, ठीक है? ये तीनों टर्म्स आपको प्लस से सेपरेट दिखनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ इन तीनों टर्म्स का HCF लेना है हमको, 2 कॉमन आया सबसे, ये 2, ये 2 और ये 2 फिर से कॉमन आएगा, ओके? अब 2 इसमें तो है, 2 उसमें नहीं है, 3 कॉमन आएगा, 3, 3 और ये 3, ओके? तो नंबर्स में और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तीनों से। अब वेरिएबल्स देखिए, x, x और ये x, ओके? ये x, ये x और ये x, ओके? अब x यहाँ पे है, x वहाँ पे नहीं है ना? फर्स्ट और थर्ड टर्म में तो x है, लेकिन सेकंड में नहीं है, तो कॉमन नहीं ले पाएंगे हम, ओके? यहाँ पे y है, यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, ओके? तो इतना कॉमन आया इन तीनों से। चलिए, जो कॉमन आया है उसको HCF बोला जाएगा, तो HCF को हम बाहर निकालेंगे, बकाया जो बचेगा हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है? तो HCF क्या आया हमारा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, ठीक है? तो कितना हो गया ये, चलिए लिख लीजिए पहले, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, ठीक है? तो अब बचा के हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x प्लस यहाँ पे क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई y प्लस यहाँ पे क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है? ये 4x हो गया आपका, प्लस ये 3y प्लस ये हो गया आपका 2x वाई स्क्वायर, ठीक है? इन तीनों टर्म्स का HCF 12x स्क्वायर वाई हुआ और बचा हुआ जो कुछ है वो यहाँ आया है। आपको आंसर का वेरिफिकेशन करना है अपने मन में, तो कैसे करोगे, क्योंकि आंसर शीट तो मिलती नहीं है एग्जाम में, ठीक है? कैसे करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इस बाहर वाले HCF का सब में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, क्वेश्चन बन जाना चाहिए आपका। 12x स्क्वायर वाई का 4x में कीजिए, तो 12 4 जा 48 एक्स स्क्वायर और x, तो x रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा और y अकेला, ठीक है? इसका मल्टीप्लाई इसमें करके देखिए, 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई इसमें करके देखिए, 24 एक्स क्यूब बाई क्यूब, ओके? तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यू कैन नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दी गई हैं और इन तीनों टर्म्स से कुछ ना कुछ कॉमन निकाला जा सकता है, ठीक है? कुछ ना कुछ कॉमन निकाला जा सकता है, ये मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ओके? यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कॉमन आ जाएगा ना इन तीनों से, है ना? यहाँ पे z है, यहाँ पे z नहीं है, यहाँ पे z नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है इन तीनों से, है ना? तो इन तीनों से हम HCF निकालेंगे इन तीनों का, तो इन तीनों का हम HCF निकालेंगे बाहर, ओके? यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स क्यूब, छोटी एक्सपोनेंट वाला हम सिलेक्ट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है? यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट तो कुछ नहीं लिखा है, तो 1 लिखा है, ठीक है? तो 1 4 और 24 का HCF 1 आएगा, ठीक है? बड़े से बड़ा नंबर 1 होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, तो 1 यहाँ पे लिखना कंपलसरी नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ओके? यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y नहीं है, तो y कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे z है, इन दोनों में z नहीं है, तो z भी कॉमन नहीं आएगा, बस एक्स स्क्वायर ही कॉमन आया है, बचेगा क्या, yz प्लस 4 एक्स रेज़ टू द पावर 3 में से एक्स स्क्वायर बाहर है, तो एक बार x बचेगा और y तो निकला नहीं है बाहर, तो y बचेगा, ठीक है? माइनस 24 बाहर गया नहीं है, तो 24 का 24 और x यहाँ पे 3 बार था, 2 बार बाहर है, तो एक बार अंदर रहेगा ये, ठीक है? तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, यू कैन नोट इट डाउन।